कि दौसा में कांग्रेस काफ़ी अच्छी स्थिति में है। और ये भी सही है कि ऐतिहासिक काम हुए थे, जैसा मंत्री जी बता रहे थे, पूरे राजस्थान में हर साइड में। और अभी तो मैं समझता हूँ कि 2 साल तक, कल हमने दिशा की मीटिंग ली थी, अभी तो कम से कम 2 साल तक हमारे काम होंगे। अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन रहे हैं, कहीं तो चालू नहीं है, और बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, CSC बन रही है, अभी तो कहीं का मुहूर्त ही नहीं है। कल मैंने साहब और रिव्यू किया था तो 40 आपकी PSC CSC ऐसी हैं जिनका पैसा मंत्री जी के टाइम का सैंक्शन है, अभी काम ही चालू नहीं हुई। अब वो मतलब काम सब क्या हो रहा है। तो मेरा मतलब ये है कि काम अपने बहुत ऐतिहासिक हुए थे। और ये भी सही है कि कांग्रेस है बहुत मजबूत भी है राव साहब, लेकिन पता नहीं क्या चक्कर पड़ गया। और चक्कर तो देखो 6 महीने बाद में सही हो गया। जहां हम 4 विधायक हारे थे और 1 जीता था, 6 महीने बाद में लोकसभा चुनाव के बाद में 100% वापिस जीत गई। एक भी विधानसभा क्षेत्र दौसा जिले का ऐसा नहीं था जहां हम नहीं जीते, सब जगह जीते। 3 विधानसभा जो बाहर की थी वहां तो कम जीते, लेकिन हमारे जिले के अंदर हम 2 लाख से भी ऊपर वोटों से सांसद का चुनाव जीते। ये सब कार्यकर्ता की देन है। और फिर बाई इलेक्शन ऐतिहासिक चुनाव था यहाँ का, दिल्ली तक सोच रहे थे दौसा में क्या होगा, और हमारा नया एक्सपीरियंस भी था। हमारे दलित भाई को टिकट दिया था जनरल सीट पे पहली बार। इधर सब कार्यकर्ताओं ने दबा के मेहनत करी। इकाई अध्यक्ष से लेके मंडल अध्यक्ष से लेके जिला की कार्यकारिणी ने, पूरी सरकार, और कम से कम नहीं तो 15-20 हजार तो फर्जी घेर दिया, फिर भी हम चुनाव जीते। मैं समझता हूँ जो सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर लगते हैं, मेहनत करते, चुनाव जीतते हैं। हमारे प्रधान है, 11 प्रधान 10 प्रधान हमारे, सारे चेयरमैन भी हमारे हैं। हालांकि इन्होंने 1-2 हटा दिया, लाल रोड का हटा दिया, दौसा का भी हटा दिया, महुआ का भी हटा दिया, सब भंग कर दिए, अधिकतर चेयरमैन हटा दिए। और देखो हमारे चुनाव बाद में आएंगे। अब तो सबसे पहले तो ये पूरा नेटवर्क वापिस होगा, इसलिए सब कार्यकर्ताओं को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। पंचायत राज के चुनाव आएंगे, नगर परिषद आएंगी, नगर पालिका आएंगी, और मैं समझता हूँ तुम सब मिलकर के मेहनत करोगे तो जिस तरह से पिछली बार पूरा जिला हमारा जीत के गया था, अब तो जिला प्रमुख तक, ऐसे इस बार जीत के आओगे। वैसे एक बात जरूर ध्यान रखना, जो मंत्री जी बता रहे थे, देखो साहब हमारा तो मामला ठीक ठाक था। मेरे तो देखो ठीक था, मेरे तो इकाई अध्यक्ष से लेकर के और प्रधानों ने, ब्लॉक अध्यक्षों ने सब खूब मेहनत करी। पर सही बात है, कई जगह थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी, इसलिए मंत्री जी कह रहे हैं। तो इस बार क्या है कि बिल्कुल राव साहब है, जिला अध्यक्ष जी, सब पूरा संगठन है, आपकी सलाह से सारे काम होंगे, पंचायत के चुनाव होंगे। और ये सही है कि इतने काम होने के बाद में यदि कोई नहीं जीता तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। और ये तो जनता का पता नहीं क्या चक्कर पड़ गया। मैं तो कहूँगा बीजेपी वाला जादू टोना जाने ने कच्ची चौकी धर दी दुनिया पर। कच्ची चौकी धरा जाती है ना। अब मंत्री जी हम तो अभी MP इलेक्शन में गए थे, मैं इतनी हॉस्पिटल, इतनी बिल्डिंग है गांव में, ऐसा लग रहा था जैसे कोई शहरों में आ गए। दौसा में, बांजुकी में, सिकरा में कामों की खई, महुआ में हुडा जी ने गजब कर दिया था। सब जगह काम हुई, खूब काम हुई है। नहीं देखो ये बात सही है, कितने भी कोई काम कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, नहीं जब तक संगठन बूथ से लेकर के ऊपर तक का मजबूत नहीं होगा, चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव तो संगठन से ही जीता जाता है, क्योंकि उस टाइम जो लाइन में लगते थे ये बात याद रहती नहीं है। इसलिए राजा साहब एक तो क्या हुआ कि थोड़े दिन पहले हमको दिशा निर्देश दिए थे वहां से PCC से, अब सबका ब्लॉकों का, जिला का, सबका पुनर्गठन कर लो। और मेरे हिसाब से जिला अध्यक्ष जी ने वो लिस्ट पुनर्गठन की भेज रखी है सबकी सलाह से, क्यों भेज रखी है ना। तो ये उनको सबको अप्रूव करा दो तो क्या नया संचार हो जाएगा। क्योंकि जैसे ब्लॉक में पुनर्गठन है, उसमें पुनर्गठन है, जिले में पुनर्गठन है, और ये जब पुनर्गठन हो जाएंगे फिर इकाइयों के पुनर्गठन हो जाएंगे। उसमें ये भी डायरेक्शन थे। और भाई जो 4-5 महीने पता भी लग गया, 2-2, 3-3 चुनाव भी हो गए। कई विधानसभा चुनाव सही काम किया कि नहीं किया, लोकसभा चुनाव सही काम किया कि नहीं किया, पंचायत राज्यों में क्या किया, ये सारी बातों को पता है। तो पुनर्गठन इसलिए था, अब इसमें छटनी कर लो और मजबूत आदमी और जोड़ लो। तो मैं समझता हूँ कि अति शीघ्र जल्दी से जल्दी इसको पुनर्गठन हो जाएगा तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। वैसे हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति है। और देखो अपनी विधानसभा चुनाव के बाद पहली मीटिंग हो रही है। तुम सबको बहुत ज्यादा धन्यवाद, और तुमने इतिहास रच दिया।
मैं तो देखो 20,000 कॉन्फिडेंस में था, 20,000 कॉन्फिडेंस में था। वो तो वोटिंग के दिन मामला हो गया था, आपको पता है। क्योंकि मुझे खुशी इस बात की है, देखो हमको एक एक बूथ का पता है, थोड़ा बहुत तो देखो एक दो आदमी तो होते ही है कि जाति का दबाव हो जाता है, कोई क्या हो जाता है। लेकिन मेरे कठा जी जैसा खैरे थे, हमारे सबसे बड़ी अहम भूमिका थी चुनाव जिताने में। हमारे 51 तो थे इकाइयों का अध्यक्ष, ग्राम पंचायतों का अध्यक्ष, और हमारे 11 थे मंडल अध्यक्ष। और उसमें ऐसा भी नहीं है, जिस जाति का प्रत्याशी था बीजेपी का, उसमें 30% उस जाति के भी थे। एक भी हमारा पदाधिकारी टच से मस नहीं हुआ, सबने वहीं वोट दिया जो डालना चाहिए था। और यही कारण था, पूरी सरकार, पूरे मंत्री, पूरे एमएलए, वोटिंग सब कुछ कर लिया। चलते चुनाव में कभी ऐसा नहीं हुआ, चलते चुनाव में 19 तो बूथ के इंचार्ज बदल दिए चलते चुनाव में। किसी ने ये भी पूछा ना आईडी दिखा, हट जा तू, दूसरा लगा दिया। 17, 18, 19 बदले थे। उन सारे विकट परिस्थितियों में हम 2 साल चुनाव जीते। इसका मतलब हमारे कार्यकर्ताओं में दम तो है, और कार्यकर्ताओं के पीछे जीता। आज आप पधारे हो, निश्चित आप बार बार आते रहेंगे। राज्यपाल जी आप तो आते रहते हो, और मैं समझता हूँ कि हीरलाल जी साहब खैर जो बात का ध्यान रखना, ये सही है। नहीं सही, देखो ये क्या है, अपन जानते हैं सरकार उनकी है, हमें जानते हैं विपक्ष में है, लेकिन हम हमारी कलम से तो नहीं करें, भाई ऊपर से करवा लो सरकार से। साहब एक साइन नहीं किए मैंने, उन्होंने की ट्रांसफर प्रशासनिक दृष्टि से, वो तो बोर्ड वो होता ना आपका, प्रस्ताव नहीं लिया प्रशासनिक दृष्टि से। हाँ देखो, मेरा मतलब हमारी जिम्मेदारी रक्षा करने की। एक बात और है, हमारे में क्या है कि थोड़े बहुत कामों के हमने क्या ज्यादातर सत्ता में रहे, हमारे कार्यकर्ता भी जैसे सुबह से कोई ट्रांसपोर्ट पोस्ट अपन जानते हैं, हम विपक्ष में हैं। एक तो सब बातें महसूस करो, हम विपक्ष में, हमको संघर्ष करना पड़ेगा। और जब भी जिला अध्यक्ष जी कोई आंदोलन के लिए, किसी और के लिए, कोई ज्ञापन, कोई धरना, कोई प्रदर्शन के लिए बुलाते हैं, आप सबसे ज्यादा तुरंत आ जाया करो, आ जाया करो, ठीक है ना। बस आते हैं और बड़ी संख्या में आ जाया करो, क्योंकि ये तो 2-3 साल तो ऐसे निकालने पड़ेंगे। जब इनको भीड़ दिखेगी ना, तो अपना आप तुम्हारा बुरा नहीं होगा। और देखो, तुम बहुत से आदमी, कोई प्रधान बनना चाह रहा होगा, कोई चेयरमैन बनना चाह रहा होगा, कोई क्या बनना चाह रहा होगा, कोई क्या बनना चाह रहा होगा। अब तुमको ज्यादा सक्रिय रहने की जरूरत है। हमसे पहले धार पर थम धरा का होगा सब, सही है, सब चुनाव लड़ा रही है। इसलिए सक्रिय रहो, मेहनत करो, एक एक को जोड़ के चलो, और निश्चित हमारा पूरा जिले में सारे हमारे फिर प्रधान जीत के आएंगे, हमारे फिर चेयरमैन जीत के आएंगे, हमारा जिला प्रमुख जीत के आएगा। और वो तो साहब ने गारंटी ले ली, यहाँ तो एक बार इधर एक इधर, एमएलए तो 500 जीतेगा, एमएलए तो 500, और सरकार में अपनी बनेगी, कोई बात नहीं, कर लेने तो गुंडागिर्दी। अभी हुड्डा जी खड़े थे, हमारे सब जगह हो रहा है। जितना ये प्रताड़ित करेंगे, इतना ये अपन को फायदा करो, कितना करोगे, हमें भी सहन सकती है, कर लो। जितनी गुंडागिर्दी करेंगे, इतना जनता नाराज होगी, जितना ये करेंगे इतना ही वो होगा। काम हुई है भाई, तुम कहीं भी चले जाओ, सारे काम अपने दिखते हैं, कहीं भी चले जाओ, सारे काम अपने अपने। अभी तो अपने कामों का इन पे मैं समझता हूँ 2-3 साल तक पूरे अपने काम नहीं होंगे। आप सब यहाँ पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।